आज के इस वीडियो में हम बहुत ही रियलिस्टिक बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कि कैसे मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अपनी ज़िंदगी में प्यार पा सकते हो, आप अपने आप को खुश रख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। कई बार क्या होता है ना, हम हमारी सोच को इतना वीक बना लेते हैं, अपने आप को इतना कमज़ोर समझने लगते हैं, जिस वजह से लोग भी हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं। एक बहुत ही रियलिस्टिक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे खुद को ट्रीट करोगे, आप जैसे खुद को देखोगे, आपके आसपास के लोग या फिर रिलेशनशिप में आपका पार्टनर भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा, वैसे ही देखेगा। कई बार हम क्या चाहते हैं कि वो इंसान मुझसे प्यार करे, वो इंसान मुझे अटेंशन दे। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और हम इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन समझ लेते हैं कि हम दिन भर बैठकर बस ये सोच रहे हैं कि उस इंसान के मन में हमारे लिए प्यार आ जाए, वो हमें अच्छे से अटेंशन दे, हमसे अच्छे से बातचीत करे और हमें लगता है कि ये सब करने से हमें प्यार मिल जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन से आपको 100% प्यार मिलता है, लेकिन आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अब एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ और कैसे वहां पर आप अपनी सोच की वजह से प्यार पा भी सकते हो या सोच की वजह से आप दुखी हो भी सकते हो, ये आपको समझाता हूँ। आप एक रिलेशनशिप में हो जहां पर एक पर्सन यानी कि जो आपका पार्टनर है, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है। अब आपको यहाँ पर अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। आपके पास दो रास्ते हैं सोचने के। सबसे पहला रास्ता, आप बस ये सोचो कि वो पर्सन मुझसे प्यार करने लगे, वो पर्सन मुझे अटेंशन दे, मेरे पार्टनर के मन में मेरे लिए प्यार आ जाए। ऐसी सोच रखोगे, प्यार नहीं मिलेगा। दूसरा रास्ता, जहां पर आप ऐसी सोच रख रहे हो कि मुझे खुद को ऐसे बनाना है कि वो इंसान मुझे प्यार दे, मुझे खुद को पॉजिटिव रखना है ताकि मेरे पॉजिटिविटी की वजह से वो अट्रैक्ट होने लगे, मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है ताकि मेरे सेल्फ इंप्रूवमेंट को वो नोटिस करे और मुझे प्यार दे। अब आपने बस अपना सोचने का तरीका बदला और मैं मानता हूं कि आपके सोचने के तरीके के वजह से ही लोग आपकी ज़िंदगी में रहते हैं या फिर गलत तरीके से सोचने की वजह से लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। अब बिल्कुल मैनिफेस्ट करो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, लेकिन हमेशा अपने आप को ध्यान में रखते हुए। कभी ये मत सोचो कि वो इंसान आकर मुझे प्यार करेगा। ये कहो कि मुझे खुद को ऐसे बनाना है कि वो इंसान अट्रैक्ट होकर मुझसे प्यार करे, वो इंसान खुद मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करे। शुरुआत खुद से हो रही है। आप खुद को पॉजिटिव बना रहे हो, खुद के नज़रों में आप खुद को ऊपर उठा रहे हो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर और एक गलत तरीके से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन को यूज़ करते हैं। हमें हमारी कमियां पता होती है, हमें पता होता है कि हम कहाँ पर वीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आपकी हाइट कम है या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो या बहुत ज़्यादा पतले हो या फिर फाइनेंशियली आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है आपके लाइफ में, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका पास्ट उतना अच्छा नहीं था। तो हम अपनी सोच को कैसे बना लेते हैं कि मेरी इस कमी के वजह से वो इंसान मुझे छोड़कर चले जाएगा। हम अनजाने में ही सही, लेकिन इस सोच को इतना स्ट्रांग बना देते हैं जिस वजह से हम खुद को बहुत कम समझने लगते हैं, खुद को बहुत लो फील कराना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी तो ये कमी है यार, मैं तो बहुत पतला दिखता हूँ, जब मैं उनके साथ रहूँगा तो मैं कैसे दिखूँगा, मेरे लाइफ में पैसों को लेकर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से वो मुझे छोड़ देंगे। यानी कि आपने अब खुद को निगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने आप को निगेटिविटी में डालना स्टार्ट कर दिया कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पार्टनर नोटिस करेगा और छोड़कर चले जाएगा। और जाने अनजाने में ऐसे ही होता है, क्योंकि आपकी सोच से आपका स्वभाव बनता है, आपके बिहेवियर, आपके बातों में पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है। कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। ऐसे सोचना स्टार्ट करो कि मेरे लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बनना है ताकि मेरा पार्टनर मेरे साथ कंफर्टेबल फील करे। मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, मुझे जिम जाकर वेट गेन करना है, अपने आप को हेल्दी बनाना है ताकि पार्टनर मुझे अटेंशन दे। जब आप ऐसी सोच बनाते हो, देखिए, सोचना स्टार्ट कर दो, होगा तब की तब, लेकिन जब आप सोचना स्टार्ट करोगे तो कुछ दिन में होने ही लगेगा। जैसे मूव ऑन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप उस पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट आपकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे भी ये सोचना स्टार्ट कर दो कि मुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि मुझे उस इंसान को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसी सोच बना लोगे तो एक टाइम के बाद आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि सबकॉन्शियसली आपको ये फील होने लगेगा कि मुझे उस इंसान से दूर जाना है। आप बात करना बंद कर दोगे, कम बातें करोगे,
या फिर उस इंसान की निगेटिविटी की वजह से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी हमारी वीकनेस है, जो भी हमारी कमजोरी है, आप उसे पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट कर दो और ये उम्मीद लगाओ कि यस, मुझे ये बदलना है ताकि पार्टनर मुझे अटेंशन दे, पार्टनर मुझसे अच्छे से बातचीत करे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ऐसी सोच बनाते हो, यकीन कीजिए कुछ ही दिन में आप वैसे बनने लगते हो। अब बात करते हैं हमारी कमियों के ऊपर। जी हाँ, हमारे अंदर फियर होता है उस इंसान को खोने का। हमें हमारे स्वभाव के बारे में पता होता है कि हाँ यार, यहाँ पे मेरा स्वभाव गलत है। मैं बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस कर लेता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता हूँ। जब कॉल पे बात करता हूँ तो बहुत स्टूपिड पर्सन की तरह बात करता हूँ। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यस, डेफिनेटली मेरे बिहेवियर में कमी है, अपने आप में कमी है और मुझे ये बदलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपने कमियों को पहले एनालाइज किया। पार्टनर को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप अपने कमियों को एनालाइज कर रहे हो और उसी को स्ट्रॉन्ग तरीके से सोचना स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, कि आप पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो। ठीक है, आपका स्वभाव वैसे है, लेकिन आपके थॉट्स आप वैसे बना लो कि ठीक है, मुझे खुद के काम के ऊपर ध्यान देना है, खुद के लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, खुद के लाइफ के ऊपर फोकस करना है ताकि मैं बिजी रह सकूं और फिर पार्टनर मुझे अटेंशन दे। जब आप ऐसे सोचना स्टार्ट कर दोगे, 10-12 दिन में आपको ये फील होगा कि आपने अब खुद को बिजी रखना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने खुद के लाइफ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। सोचना स्टार्ट कर दो, अपनी सोच को स्ट्रांग बनाओ। वो आपके स्वभाव में दिखेगा, वो आपके बिहेवियर में दिखेगा। पार्टनर नोटिस करेगा और आपको अटेंशन देगा। लेकिन ये एक दिन की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, टाइम लगेगा। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। हो सकता है 10, 12, 20 दिन आपको अपने थॉट्स को स्ट्रांग बनाने में लग जाए, लेकिन आपको ये करना होगा। जब आप इस तरीके से अपने थॉट्स को बदलते हो, जब आप इस तरीके से अपने सोच को स्ट्रांग करते हो, 10 से 12 दिनों के बाद वो आपके स्वभाव में दिखने लगता है। 10 से 12 दिनों के बाद पार्टनर वो नोटिस करना स्टार्ट करता है। यानी कि 20 से 25 दिन का टाइम लगता है अगर आप अपनी सोच को स्ट्रांग बनाते भी हो तो। कभी ये उम्मीद ही मत रखो कि मैं कमजोर हूँ, पार्टनर आके मुझे प्यार करे। ऐसी उम्मीद रखो कि मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है ताकि पार्टनर आकर मुझसे प्यार करे। मुझे पार्टनर के सामने वीक बनना ही नहीं है, मुझे पार्टनर के सामने स्ट्रांग बनना है। जैसी सोच रहेगी वैसे बनोगे। वो पर्सन कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, या फिर आपसे कितना ही अटैच क्यों ना हो, अगर आपका बिहेवियर आप गलत बना के रखोगे, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप बस रोते रहोगे। इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे तभी वो इंसान आपके साथ रहेगा। स्ट्रांग नहीं बनाओगे, आप दुखी होते रहोगे, आप परेशान होते रहोगे। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।